अभी तक हमने 200 से लेकर 230 तक पढ़ा आर्टिकल। अब 231, 32, 33, 34, 35, 36, 37 यहाँ तक हो जाएगा। तो ये हमारा तो आर्टिकल नंबर 231, आर्टिकल नंबर 231, आर्टिकल नंबर 231 में 2 या अधिक राज्यों के लिए, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। 2 या अधिक राज्यों के लिए, अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। और 232 में मूल रूप से भाग बी, ये 232 को 7वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है 232 को। अब ये प्रभावी नहीं है। 233 में जिला न्यायालय की नियुक्ति का प्रावधान है। जिला न्यायालय की नियुक्ति का प्रावधान है। जिला न्यायालय की नियुक्ति का प्रावधान है। और 234 में जिला न्यायालय से भिन्न अन्य व्यक्तियों की राज्यों की न्यायिक सेवा में भर्ती से संबंधित है। 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 इसका मतलब कि इसके अनुसार कि राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग और संबंधित उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद ही नियुक्ति की जाएगी। लोक सेवा आयोग और संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद ही नियुक्ति की जाएगी, ऐसी सारी चीज़ें। और 235 में 235 आर्टिकल नंबर 235 में अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत जिला न्यायाधीश और न्यायिक सेवा की परिभाषा और
निर्वाचन स्पष्ट करता है। और 236 में अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत 235 में ये 235 में ये 36 है, 200 ये 36 है, ये 36 है। 235 में अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण, अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण, न्यायालय पर नियंत्रण, अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण। 237 में राज्यों को यह शक्ति देता है, राज्यपाल को यह शक्ति देता है कि 237 में राज्यपाल को यह शक्ति देता है, राज्यपाल को यह शक्ति देता है कि वे अधिसूचना के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित भाग 4 अध्याय 4 में भाग 4 के नियमों को मजिस्ट्रेट के किसी वर्ग या वर्गों पर लागू कर सकता है। किसी मजिस्ट्रेट के किसी वर्ग पर लागू लागू कर सके। और इसका मतलब है कि यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि मजिस्ट्रेट के कामकाज में न्यायपालिका के मानक और जवाबदेही बनी रहे, जो कार्यपालिका से स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। और तो इसमें आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। टाइम बचा हुआ है तो इसको हम पूरा कर देते हैं। भाग 8 में अब है क्या है, संघ राज्य क्षेत्र की बात कही गई है। 239 में 239 में 242 में 239 और 242 में, यानी कि 239 में हमारा क्या है, 239 में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन का उल्लेख है। 240 में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने
की बनाने की राष्ट्रपति को शक्ति है। विनिमय बनाने की राष्ट्रपति को शक्ति है। राष्ट्रपति की शक्ति है। और 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। 231 में दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है। 232 को संविधान संशोधन से इसे प्रभाव से बाहर कर दिया गया है। 233 में जिला न्यायालय की नियुक्ति का प्रावधान है। जिला न्यायालय के नियुक्ति का प्रावधान है। 234 में जिला न्यायालय से भिन्न अन्य व्यक्तियों की राज्यों की न्यायिक सेवा से में भर्ती से संबंधित है। 235 में अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण का विवरण है। 236 में अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत जिला न्यायालय का विवरण है और न्यायिक सेवा की परिभाषा और निर्वाचन से स्पष्ट करता है। 237 में राज्यपाल को यह शक्ति देता है कि वे अधिसूचना के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित भाग 4 के नियमों का मजिस्ट्रेट को किसी भी वर्ग पर लागू कर सकता है। भाग 8 को, अब भाग 8 में हमारे यहाँ तक भाग 7 था। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र 239 से 242 तक है। 239 में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन का उल्लेख है। 240 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए भी विनिमय बनाने का राष्ट्रपति की शक्ति है। 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। तो आज के लिए इतना ही। अगर मिलते हैं कल फिर। जय हिंद, जय भारत। अगर सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें। जय हिंद।